बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, खबर देंगे आपको और बताएंगे कि पेंटागन ने अपनी जो है दिल की भड़ास निकाल दी है और पेंटागन ने ऑफिशियली ऐलान कर दिया है कि तुर्की अब F-35 जहाज नहीं खरीद पाएगा। इससे तुर्की को कौन सा नुकसान, कौन सा फायदा, अमेरिका को कितना बड़ा झटका लगा है और अमेरिका को इस प्रोग्राम जिससे तुर्की को बाहर निकाला है F-35 जहाजों से, तो इससे अमेरिका को क्या फायदा क्या नुकसान होगा, इन तमाम तर खबरों से पर्दा उठाएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन ग्रामी, बात यह थी कि तुर्की के पास पहले अमेरिका आया था और अमेरिका ने ये रिक्वेस्ट की थी तुर्की से कि वो जो उसके F-35 जहाज हैं उनके लिए उसको पार्ट्स चाहिए, कंपोनेंट्स चाहिए, और तुर्की के एक्सपर्ट्स ने हामी भरी थी कि वो जितनी भी खेप होगी या जितने भी जहाज बनेंगे F-35 उनके कंपोनेंट्स तुर्की से बनकर जाएंगे। ये सालाना $500 बिलियन से लेकर $600 बिलियन तक इन कंपोनेंट्स की कीमत बनती है, जो अमेरिका देता था तुर्की को, तुर्की वसूल करके फिर कंपोनेंट्स बनाकर देता था। नाजरीन ग्रामी, तुर्की ने भी 2018 में एग्रीमेंट किया था अमेरिका के साथ कि उसको भी F-35 जहाज चाहिए और 100 जहाजों का ऑर्डर किया था जो 2020 तक इनको मिलने वाले थे। लेकिन साथ ही उन्होंने रशिया के साथ हाथ मिलाया तुर्की ने, और तुर्की ने ये ऐलान किया कि वो रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदेगा। नाजरीन ग्रामी, पहले तो अमेरिका ने छोटी मोटी पाबंदियां लगाई, फिर मार्केट से वैल्यू क्रैश कराने की कोशिश की, करेंसी को डाउन कराने की कोशिश की गई, इन्वेस्टर को मुल्क से यानी तुर्की से भगाने की कोशिश की गई। बलाखिर हुआ कुछ यूं कि पिछले हफ्ते जो संडे वाला दिन था उस दिन रशिया से जहाज आए, कार्गो जहाज थे जिसमें 8 S-400 मिसाइल सिस्टम लोडेड थे और अंकारा की बेस पर उन्होंने लैंड किया। रशिया की फोर्सेस के लोग उधर मौजूद थे, उन्होंने डिप्लॉय करने में उनकी जो है ना मुकम्मल इंस्टॉलेशन करवाई, डिप्लॉयमेंट करवाई और फिर वापस चले गए। नाज़रीन ग्रामी, इससे इस तमाम तर एग्रीमेंट से रशिया और जो तुर्की है इनके ताल्लुकात बड़े जो है ना स्ट्रांग हुए हैं और ये एक दूसरे के साथ जो है टाइज और रिलेशनशिप बहुत अच्छे बिल्ड करने वाले हैं तुर्की और रशिया। अमेरिका को इस चीज की बड़ी दर्द है कि तुर्की ने पहले हमारे साथ एग्रीमेंट किया लेकिन तोड़ दिया। इससे अमेरिका को नुकसान ये होगा कि जो ये कंपोनेंट्स बनाता है वो कोई और कंट्री बना नहीं सकता, अगर बनाएगा तो भी उसके साथ डील करनी पड़ेगी। हो सकता है कि ये डील जिस मुल्क के साथ कर रहा है वो महंगे दामों इनको कंपोनेंट्स F-35 जहाज के बनाकर दे एज कम्पेयर टू तुर्की। अब बात यह है कि तुर्की को बज़ाहिर तो $500 बिलियन से $600 बिलियन सालाना जो कंपोनेंट्स की आमदन थी वो F-35 जहाजों की, वो नुकसान तो हुआ है, लेकिन इन्होंने सिर्फ अना में आकर तुर्की वालों ने अमेरिका को क्रश करने के लिए अमेरिका का ये जो जहाज है F-35 इसको मुंह के बल गिराने के लिए ये तमाम तर खेल खेला गया है। आपको बताते चलें कि तुर्की की अपोजिशन भी बहुत ज़्यादा खुश है तैयब एर्दोगान के साथ कि भाई तैयब एर्दोगान ने बहुत अच्छा किया है कि अमेरिका की जान छोड़कर वो रशिया के पास गया है, रशिया से एक अच्छी चीज लेकर मुल्क में आया है। नाज़रीन ग्रामी, अब तुर्की ये करेगा कि अगर अमेरिका ज्यादा पाबंदियां लगाएगा तो वो ईरान की तरह अकड़ जाएगा और फिर इसका तुर्की का अल्लाह के हुक्म से कुछ नहीं होने वाला। अब बात करते हैं कि दोस्तों अमेरिका क्यों इतना प्रेशर डाल रहा है कि भाई उसके ही जहाज खरीदे जाएं। ऑप्शन रखा था ना अमेरिका ने, या फिर S-400 मिसाइल सिस्टम रशिया से ले लेने तुर्की ने, या फिर F-35 जहाज लेने हैं। तुर्की गया जी रशिया के पास और S-400 मिसाइल सिस्टम ले लिया। अब अमेरिका की स्ट्रेटजी समझे, अमेरिका करेगा इनकी करेंसी को डी वैल्यू, को ईरान से दूसरे अरब ममालिक से तेल भी नहीं खरीदने देगा। अगर खरीदेगा तुर्की तो बहुत महंगे दामों खरीदेगा, क्योंकि सारे ही अमेरिका के आजकल पपेट बने हुए हैं जितने भी अरब ममालिक हैं, तो तेल में काफी मुश्किलात पेश आ सकती हैं सिवाय ईरान के। ईरान तुर्की को सपोर्ट करेगा। अब बात यह है कि अगर ऐसा होता है तो पहली बात तो यह है कि तुर्की ने सबसे पहले जो कंपोनेंट्स हैं 500-600 बिलियन डॉलर के वो तो बंद कर दिए हैं। अमेरिका का जो जहाज है F-35 इसकी मजीद प्रोडक्शन नहीं होगी जब तक इसके कंपोनेंट तुर्की बना कर ना दे। नाज़रीन ग्रामी, ये किसी साने से अमेरिका के लिए कम नहीं कि उनका एक 5th जनरेशन का जहाज है और F-35 जहाज है जिसके बारे में इसने क्लेम किया है कि रडार पर डिटेक्ट नहीं होता। बहरहाल मान लेते हैं कि रडार पर डिटेक्ट नहीं होता, लेकिन आजकल इस जहाज की वक़्त ऐसे ही है जैसे कबाड़ में पड़ा हुआ है। और तुर्की के कुछ लोगों ने इस बात का कहा है कि हम अमेरिका के F-35 जहाजों पर थूक फेंकते हैं। नाजरीन ग्रामी, आपको पहले भी बताते चलें कि तुर्की ने एक लीगल स्टांस लेने की
न्यूज आई थी कि लीगल एक्शन लिया जाएगा, अमेरिका ने जो एग्रीमेंट तोड़ रहा है F-35 जहाजों का। बहरहाल उस लीगल एग्रीमेंट का क्या होता है वो जरा वक्त के साथ साथ पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये थी असल कहानी। ऑफिशियली पेंटागन ने ये लेटर इशू किया है जिसमें कहा है कि वो रशिया की इंटेलिजेंस के साथ अपने जहाज F-35 नहीं रख सकता, लिहाजा तुर्की को हम निकाल रहे हैं। इस तरह का स्टेटमेंट जारी किया गया था पेंटागन की जानब से। नाज़रीन ग्रामी ये थी असल कहानी। इस कहानी के बारे में आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट करना। जज़ाकल्लाह।